हाय एवरीवन डियर लर्नर्स। आज हम जो है IG2 निबोश IG2 की रिपोर्ट है उसके हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट हमने समझ लिया था और अब जो है ना वीडियो क्वालिटी वो ओरिजिनल मतलब कि क्लियर होगी। ठीक है, पहले उसमें ब्लर वाला इशू आ रहा था। तो आपको रिपोर्ट में सारी इंशाल्लाह समझा दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं बादशाह भी अपना नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल आप खुद तैयार कर लेंगे। किसी और से रिपोर्ट तैयार करवाएं इसका ये नुकसान होता है कि ये जो मैंने रिपोर्ट बनाई है मेरी यूके सर्टिफाइड रिपोर्ट है, मैं इसमें रेफर वगैरह नहीं हुआ, मैंने पास किया। ये रिपोर्ट मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसको कॉपी नहीं आपने करना। अगर किसी और की रिपोर्ट आप कॉपी करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि आपकी प्लेजरिज्म में आ जाए। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि निबोश वाले आपकी ये जो रिपोर्ट किसी और की आप बनाए उसको कॉपी करें, इस जैसी वर्जन आपने लिखें या ट्राई करने की कोशिश करें, तो इसका नुकसान ये होगा कि आपकी वो प्लेजरिज्म पकड़ी जाएगी और जिसकी वजह से आप जो है वो फेल हो जाएंगे निबोश के पढ़ने। इस तरह आपकी फीस की मेहनत वगैरह सब जाने हो जाएगी। तो बेहतर ये अपना कंटेंट जो है वो तैयार किया करें। ये मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है, ये मेरी यूके सर्टिफाइड रिपोर्ट है, मैं इसमें पास हुआ हूँ, मैंने निबोश का एग्जाम जो है अगस्त में पास किया है। ठीक है, और इसके अलावा मेरी परसेंटेज जो है 75% है मेरी। ठीक है, और चलिए हम समझते हैं कि रिपोर्ट के दूसरे पार्ट को किस तरह हल करना है। जहाँ पे ये लिखा हुआ है आउटलाइन मैंने किया हुआ है, आउटलाइन हाउ द रिस्क असेसमेंट वाज कैरिड आउट, दिस शुड इंक्लूड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कंसल्टेड, अगर सेकंड डॉट व्हेन यू स्पोक टू एंड हाउ यू आइडेंटिफाइड द हैजर्ड्स, व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन एंड एनी एडिशनल कंट्रोल एक्शंस दैट मे बी रिक्वायर्ड। अब वो यहाँ पे ये पूछ रहा है अपनी स्टेप जो है ना। एक तो ये बात है कि आपने हर वीडियो जो मैंने अपनी अपलोड करनी है ध्यान से देखनी है, कोई भी दरमियान से मिस नहीं करनी। अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो इसका नुकसान आपको होगा कि आपको बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये रिपोर्ट है, ये हमारा इंटरनेशनल कैरियर है। ठीक है, इसको ये सारी उम्र की बात होती है, तो अभी अगर हम समझ लेंगे तो हमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। तो अपनी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर ये सामने आप देख सकते हैं, वो सबसे पूछ रहा है आपने सबसे पहले जो अदारा है वहाँ का उसको आपने विज़िट करना है। आपने ये यहाँ पे ये सर्च करना है कि वहाँ पे जिस पे आपने रिपोर्ट बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई थी कि वो पूछ रहा है इस जगह पर, वो ये पूछ रहा है कि आपने रिस्क असेसमेंट जो है वो किस तरह कंसल्ट की, किससे आपने बात की, आपने किस तरह हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई किए, मतलब आपने ख़तरात किस तरह आइडेंटिफाई किए जो खतरे होते हैं किसी भी अदारे में। जैसे मैं फूड फैक्ट्री पे बना रहा हूँ वगैरह वगैरह, आप किसी पे भी बना सकते हैं। मैं वेयर हाउस पे बना रहा हूँ, फूड फैक्ट्री पे बना रहा हूँ, हॉस्पिटल पे, शुगर मिल पे, टेक्सटाइल मिल, कंस्ट्रक्शन पे। तो वहाँ पे आपने मतलब जब उस अदारे का प्रैक्टिकली विजिट किया, वहाँ पे आपने किस तरह नोटिस किया कि यहाँ पे इस अदारे में वर्कर्स इस तरह काम कर रहे थे, उन्होंने पीपीज पहने हुए थे, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पहने हुए थे या नहीं पहने हुए थे, या वहाँ पे वर्कर्स की कंडीशंस क्या थी, सूरत हाल क्या थी, वो कैसे काम कर रहे थे वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, वहाँ पे आपने खतरात देखने हैं, हैजर्ड्स देखने हैं, वहाँ पे किस तरह वर्कर्स काम कर रहे थे, हैजर्ड वगैरह। तो सबसे पहले देखें ना, वो कह रहा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसल्टेड। सबसे पहले आपने वेबसाइट से, मतलब इंटरनेशनली तौर पे, लीगली तौर पे आपने ये देखना है कि क्या वहाँ पे फूड जिस अदारे पे आप रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या वाकई दुनिया के जो मतलब कि अब जाहिर सी बात है यूके, इंग्लैंड और सेकंड नंबर पे यूएसए है, इनके ही रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने ये लिखना है कि देखना है कि गूगल या यूके की वेबसाइट पे, अमेरिकन वेबसाइट पे, क्या फूड फैक्ट्री पे, हॉस्पिटल पे, शुगर मिल पे, कंस्ट्रक्शन पे कोई रूल्स रेगुलेशंस या कवानीन बनाए गए हैं वर्कर्स के लिए या नहीं बनाए गए। तो मैंने पता क्या लिखा हुआ था, मैंने लिखा है फर्स्ट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट आई स्टार्टेड रिसर्चिंग वेदर ILO एंड HSE हैज़ एनी सोर्स ऑफ मटेरियल और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन वेयर हाउस। I found data related to warehouse. HSC has the rules and legislation on warehouse, which I the link I mentioned below. मतलब कि मैंने इधर उधर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और देखा कि मतलब क्या वाकई कि ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अदारा है जिसमें वर्कर्स, ये आप खुद इसको इस वेबसाइट को आपने प्रैक्टिकली लाजमी विज़िट करना है, क्योंकि ILO पे तमाम कवानीन दुनिया के दिए गए हैं वर्कर्स के बारे में, फूड फैक्ट्रीज़ के बारे में, वेयर हाउस के बारे में, मिल्स के बारे में, शुगर्स के बारे में। हर अदारा जो काम करता है, खिलौने बनाने वाले, चाहे वो सीमेंट बनाने की फैक्ट्री हो, गिराज हो, वर्कशॉप हो, किसी पे भी उन्होंने सब कवानीन इस ILO जो वेबसाइट है इस पर दिए हुए हैं। ये ILO लिखा है, आपने ILO लिखना है, खुद ब खुद उसकी वेबसाइट आ जाएगी। ये अमेरिकन है, HSE ये यूके की वेबसाइट है। ठीक है, ये HSE पे भी आपने फॉलो कर लेना कि वाकई मैं अगर
तो ये जो HSC वेबसाइट है इसको आपने विज़िट कर लेना है। HSC की वेबसाइट को विज़िट करने के बाद ILO की वेबसाइट पे भी विज़िट आपने कर लेना है। आप जिस पे रिपोर्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब आप हॉस्पिटल पे रिपोर्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ILO लिखना है वेबसाइट पे और साथ लिखना है हॉस्पिटल रूल्स एंड रेगुलेशन, ILO हॉस्पिटल रूल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, आपने ये लिखना है कि मतलब उसके बारे में उसके कोड्स ऑफ प्रैक्टिस जो उसने दिए हुए हैं, ये फूड फैक्ट्रीज़ के बारे में, मतलब अब हॉस्पिटल के बारे में ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अदारा है ये क्या कहता है, इसके क्या कवानीन हैं हॉस्पिटल्स के लिए, HSC के हॉस्पिटल्स के बारे में क्या कवानीन है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपने इस तरह नोटिस करनी है, देखनी है। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने जो है ना वो कंसल्ट किया, मैंने वो देखा वेबसाइट पे, तो मुझे मिला कि जिस पे मैंने वेयर हाउस पे रिपोर्ट बनाई हुई थी, तो मुझे फाइनली ये मुझे लिंक मिल गया। ये लिंक मैंने इस लिंक के थ्रू मैंने वो वहाँ पे HSC जो UK की वेबसाइट है वहाँ पे मैं गया, UK की इस वेबसाइट पे मैं वहाँ पे गया और मुझे वहाँ पे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली किसके बारे में, वेयर हाउस के बारे में, कि वेयर हाउस के बारे में इंस्ट्रक्शंस हदायत क्या हैं, उन्होंने रूल्स क्या बनाए हुए हैं, वेयर हाउस में काम किस तरह करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिस तरह हेलमेट वगैरह, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह, PP शूज़ वगैरह, ये ठीक है, सेफ्टी चेक, ये क्या क्या उन्होंने सब इस वेबसाइट में बताया हुआ था। तो मैंने प्रूफ के तौर पे मैंने ये लिंक डाल दिया है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल की, किससे, ये यहाँ ये आपने इसमें से कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसल्टेड, ये देख लें, आपको नज़र होगा HSC, मैंने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसल्ट किया। आगे वो पूछ रहा है हु यू स्पोक टू एंड हाउ यू आइडेंटिफाई, वो कह रहा है आपने किससे बातें की वेयर हाउस में जाने के बाद। मैंने वेयर हाउस पे किया, आई वेंट टू वेयर हाउस फॉर इंस्पेक्शन, आई सॉ दैट मैनी एम्प्लॉयज़ वर वर्किंग ऑन द different areas of warehouse in which workers are loading the goods of foods stuff, workers are loading the shelves with different things of foodie cottons they are using for, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैं वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली विजिट किया, मैंने देखा कि उसमें वर्कर्स क्या काम कर रहे थे वगैरह वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग कर रहे थे, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी और मैंने कहा वो फोर्कलिफ्ट और मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हमारा अब ये सेकंड होता है हु यू स्पोक टू एंड, ये देखें, आई स्टार्टेड टू टॉक विद वर्कर्स एंड सीनियर स्टाफ टू नाउ अबाउट, मैंने वहाँ पे वर्कर्स से बात की, जो सीनियर स्टाफ है, जो मतलब कि ऑनर है वेयर हाउस के, उनसे बात की। आई फाउंड सम यूजफुल और द इंफॉर्मेशन फ्राम दैम विच वर नॉट फुलफिल द HSC, मतलब मैंने वहाँ पे उनसे बातें की, उनसे पूछा कि इस जो आपका वेयर हाउस है इसमें कितने खतरे पैदा हो चुके हैं, यहाँ पे कितने हादसा एक्सीडेंट्स वगैरह नियर मिसिस कितने कितने हो चुके हैं। तो वहाँ पे मैंने ये फिर आगे मैंने लिखा कि हाँ वहाँ पे वो वर्कर्स यूज़ नहीं कर रहे थे, कुछ वर्कर्स ने मुझे बताया वहाँ पे ग्लव्स वगैरह ये सेफ्टी को फॉलो नहीं किया जाता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोविड-19 को फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है, फूडी प्रोडक्ट्स, कॉटन के डिब्बे, ज़ाहिर सी बात है जो वेयर हाउसेस में यही चीज़ें होती हैं ना, तो वो बिखरे हुए थे, फैले हुए थे। मैंने प्रैक्टिकली देखा कि वहाँ पे सेफ्टी को फॉलो नहीं किया जा रहा था, वहाँ पे मास्क होते हुए भी लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, वर्कर्स मास्क नहीं डाल रहे थे, इलेक्ट्रिक वर्क वगैरह जो है वो नॉन एक्सपीरियंस वर्कर्स वो काम कर रहे थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है कि मैंने वर्कर्स से, और मैंने फिर जो इस अदारे की, ज़ाहिर सी बात है हर अदारे की एक पास्ट रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि हमारे अदारे में फ़लाँ फ़लाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो मैंने पास्ट रिकॉर्ड बुक जो है वो उठाई, वो मैंने लिखी देखी। ठीक है, उसमें मैंने वर्कर्स वगैरह को देखा कि वो वर्कर्स ये काम नहीं कर रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, वर्कर्स के साथ ये एक्सीडेंट हुआ, कौन से एक्सीडेंट ज़्यादा हुए, किसकी वजह से, उसकी वजह क्या है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। हैज़र्ड कौन से हैं मैंने वो नीचे लिख दिए कि वहाँ पे ये वर्कर्स वगैरह जो है वो सेफ्टी यूज़ नहीं कर रहे थे, वो ग्लव्स नहीं यूज़ कर रहे थे, लिफ्ट ट्रक वगैरह चला रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, कोई वर्कर्स है वो गाड़ी की स्पीड तेज़ चला रहा था, लिफ्ट ट्रक की वगैरह वगैरह, तो ये खतरे वहाँ पे मौजूद थे जो मैंने प्रैक्टिकली खुद देखे हैं। व्हाट इज़ आर रीडिंग बीइंग डन एंड, मतलब वो कह रहा है यहाँ पे ये भी लाजमी आपने चीज़ें लिखनी है, एक एक चीज़, मतलब वहाँ पे क्या पहले ही किया जा चुका था सेफ्टी को लेके, तो आपने ये लिखना है कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी ग्लव्स दिए गए थे, हेलमेट दिए गए थे, ये सारी मतलब कि जो सेफ्टी होता है ना, जो एक वर्कर होता है जो एक किसी इदारे में काम करता है उसको देते हैं, हेलमेट वगैरह देते हैं, ग्लव्स वगैरह देते हैं, आई ग्लासेस प्रोटेक्टर वगैरह सारी, तो ये वहाँ पे मौजूद की गई थी वगैरह। फिर आपने आगे लिखना है एनी एडिशन कंट्रोल में, तो मतलब आपने आप लिखना है वो आप वो इसमें बता रहा है कि और क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं इस अदारे की बेहतरी के लिए। तो मैंने कहा कि आई रिव्यूड माई इंस्पेक्शन, मेड सम नोट्स, आई चेक पास रिकॉर्ड बुक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, दिस हेल्प मी अलॉट टू डिसाइड एडिशनल एनी व्हाट एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब वहाँ पे आपने ये लिखना है